नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा सिविल 20 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज फिर से एक वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूं। थंबनेल में आपने देखा होगा कि हाउ टॉपर स्टडीज़, मतलब टॉपर ऐसा अलग क्या करते हैं कि उन वो टॉप कर लेते हैं और आप या मैं नहीं कर पाते हैं। तो वही डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि उनकी पढ़ाई में और हमारी पढ़ाई में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में एक सीन था जिसमें क्या होता है कि द्रोणाचार्य जो हैं वो सारे पांडव और कौरव खड़े होते हैं और पेड़ पर एक तोता होता है, उसकी आंख पे निशाना लगाने को वो बोलते हैं और सिर्फ अर्जुन को बोलते हैं कि आप बाण चलाइए। क्यों? क्योंकि अर्जुन को सिर्फ तोते की आंख वहां पर दिख रही थी। इसी तरह जो टॉपर होता है ना, उसको बस उसका मोटिव, उसका लक्ष्य दिखता है, उसके लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वो अपने लक्ष्य की तरफ इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है कि उसका दिमाग कभी भटकता ही नहीं है और वो अपने लक्ष्य को अचीव कर लेता है। वो आप और मैं भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो और दूसरी जगहों पर भी लगा हुआ है। अगर हम हमारे दिमाग को पूरी तरीके से एक ही जगह लगा देंगे तो हम हमारे लक्ष्य को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था जो टॉपर की स्टडीज़ में और आपकी स्टडीज़ में डिफरेंस है कि टॉपर का एक ही मोटिव है, एक ही लक्ष्य है और हमारे शायद लक्ष्य जो हैं वो 2 या 3 हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। तो नंबर 2 में आप देखेंगे कि जो टॉपर एक स्टूडेंट होगा वो हमेशा हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट रहेगा, हमेशा वो निरंतरता बनाए रखेगा। उसका फ्लो जो है ना वो कभी टूटेगा नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा। आज 5 घंटे पढ़ेगा तो वो कल भी 5 घंटे पढ़ेगा, अगले दिन भी 5 घंटे पढ़ेगा, अगले हफ्ते तक 5 घंटे पढ़ेगा, फिर धीरे से उसको बढ़ा देगा, 6 घंटे पे ले आएगा, 5.5 घंटे पे ले आएगा। हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है, हमने आज तो 5 घंटे पढ़ लिया पर कल नहीं पढ़ पाए, या कल पढ़ लिया परसों नहीं पढ़ पाए। तो एक कंसिस्टेंसी जो है वो कंसिस्टेंसी हमारे साथ नहीं मेंटेन हो पाती है, जो एक टॉपर के साथ मेंटेन हो पाती है। तो पहला चाहे आपका पॉइंट था मोटिव, दूसरा था कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका मोटिव है उतनी ही इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी भी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप अपना लक्ष्य नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो हमारा तीसरा पॉइंट है अटेंटिवनेस। अब अटेंटिवनेस से मेरा मतलब ये है कि देखिए, आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं, आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी अटेंटिवनेस नहीं है, मतलब आप एकाग्र होकर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, एकाग्रता ही नहीं है आपके अंदर। तो आपका क्या वो 5, 6, 8 घंटा पढ़ना जो है वो क्या आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलाएगा? तो वो आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिलवाएगा। तो एक टॉपर में और एक नॉन टॉपर में डिफरेंस यही होता है कि वो टॉपर जो व्यक्ति है, वो जो पढ़ रहा है वो पूरी अटेंटिवनेस के साथ पढ़ेगा, लेकिन एक जो बंदा है जो हमारी तरह आपकी तरह है, शायद हम मुझ में से हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे टॉपर्स हो, तो अपने ऊपर उस बात को मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अटेंटिवनेस की भी कमी होती है जो एक टॉपर के अंदर नहीं होती। मेरा आपसे यहाँ पर कहना है ये है कि आप 1 घंटा पढ़िए एक दिन में, 1 घंटा, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। अगर पूरी एकाग्रता के साथ आप वो 1 घंटा दे रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर अचीव कर पाएंगे, ज़रूर अचीव कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। और चौथी बात आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो टॉपर होता है ना, वो अपने गोल की तरफ इतना ज़्यादा फोकस्ड होता है, इतना अटेंटिव होता है और अपने लक्ष्य के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है, मैं बता चुका हूँ। तो वो हर चीज़ को मना कर देता है। हमारे साथ सबसे बड़ी गलती तो यही है कि अरे उसे बुरा लग जाएगा, फलाने को बुरा लग जाएगा, दोस्त की शादी में नहीं जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, अरे यार बर्थडे पार्टी है वहाँ नहीं जाएंगे तो उसे बुरा लग जाएगा। एक टॉपर में और एक नॉन टॉपर में यही डिफरेंस है। स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल। लोगों को आप ना करना सीखिए। आपके काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब आप अपने गोल को अचीव करोगे। अगर आपका गोल है, जैसे आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड और यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पर बनाता हूँ, तो अगर मुझे ये दोनों एग्जाम्स में से कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना। अब ये इसमें आपको मालूम है सब्जेक्ट्स बड़े बड़े होते हैं। अब अगर मैं एक दिन में 5 या 6 घंटा नहीं निकालूंगा तो भाई वो तो मेरे कंप्लीट होने से रहे, तो मेरे को तो अचीवमेंट मिलनी ही नहीं है। क्यों? अगर मैं लोगों को मना करना नहीं सीख पाऊंगा तो। अब मेरा कोई काम है, मेरे पास किसी का कॉल आ गया, अरे यार भाई ऐसा ऐसा, तो भाई हाँ चलो पढ़ाई छोड़ी अपन वहाँ चले गए, ये नहीं होना चाहिए। एक टॉपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा अपने गोल के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बता चल चुका हूँ। अब चलते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ। तो 5वां पॉइंट ये है को जो आपका डर है, आपके डर को आपको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा।
आपको डर लगता है आंसर राइटिंग करने से, अरे यार मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, क्या पता कर रहा हूँ कर रही हूँ, क्या पता क्या होने वाला है, पता नहीं कैसा आंसर मैं लिखूंगी, अरे यार ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, इसको मैं बाद में पढ़ूंगी, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती यार, क्या करूँ कहाँ से पढ़ूँ। ये दुनिया भर की चीज़ है, आपको अपने डर को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है तो आपको आंसर राइटिंग बिना करे वो कभी इंप्रूव नहीं होने वाली। अगर आपने आंसर राइटिंग करना स्टार्ट नहीं करी तो आपका मेंस तो निकलने नहीं वाला, और आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग कभी इंप्रूव होने वाली है ही नहीं। अगर आपको इकोनॉमिक्स से डर लगता है, आपको पॉलिटी से डर लगता है, और आप ये सोच रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को मैं बाद में पढ़ूंगा, तो वो बाद कभी नहीं आने वाला, और आपका डर वैसा का वैसा ही बना रहेगा, और एट द एंड इन एग्जाम आपको वही सब्जेक्ट लेके डूबेगा। तो आपको अपने डर का सामना करना आना चाहिए। ये 6वां पॉइंट था। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ हमारे, कि अगला पॉइंट एक्चुअल में एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। वो चैलेंज ये है दोस्तों कि मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूं, और वो चैलेंज आप खुद हमेशा आपको लेना चाहिए। देखिए, आपको मालूम है सोशल मीडिया का कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन का कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे साथ होता है, जिसकी वजह से हम हमारी चीज़ों को नहीं तैयार कर पाते हैं। तो आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, अपने अंदर के बीस्ट को जगाओ। अब वो कैसे जगाना है आपको? क्या आप 1 घंटा बिना मोबाइल के पढ़ सकते हैं? ये चैलेंज है मेरा कि तुम नहीं पढ़ पाओगे। मैं तो क्लियर बोल रहा हूं, तुम्हारे बस की नहीं है, नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ सकते हो तो ये वीडियो खत्म होने के बाद अपना मोबाइल बंद करो, 1 घंटा पूरा का पूरा पढ़ो बिना मोबाइल को चालू करे, और उसके बाद वीडियो पे दोबारा आओ और यहाँ पर लिखो कि सर मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया आपका, और 1 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद ये वीडियो मैं दोबारा देख रहा हूँ और कमेंट कर रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो टॉपर में और एक नॉन टॉपर में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आशा करता हूँ इन जो पॉइंट्स मैंने बताए, इन पॉइंट्स पर आप काम करेंगे और आप भी टॉपर्स की गिनती में आ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की, मतलब जो मेरा MPPSC का चैनल है दिशा एकेडमी, उसकी लिंक है, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स के साथ मैं आप लोगों के पास हमेशा आता रहता हूँ। तो ऐसी ही बढ़िया वीडियोस देखनी है अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा और ऑल के ऑप्शन पे टैप कर दीजिएगा, ताकि सारी के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अगर आप लोगों की कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक है, तो उसको भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।